अरे मोइन भाई बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, लगता है बकरा मंडी में बकरा लेने जा रहे हैं। नहीं, ना ही मुझे जल्दी है और ना ही मैं बकरा खरीदने जा रहा हूँ। मैं तो किसी और काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है आपने बकरा पहले ही ले लिया होगा। वैसे मर्जी है आपकी, ना दिखाया ना बताया। चलो अब यही बता दो कि कौन सी नस्ल का लिया है। तो क्या हो गया है शहजाद, तुझे कैसी बातें कर रहा है? ना दिखाया ना बताया, कौन सी नस्ल का लिया है? ओ भाई, तुझे कह तो रहा हूँ कि मैंने कोई बकरा नहीं लिया। वो क्या हो गया मोइन भाई, आप तो गुस्सा ही कर गए हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि इन दिनों में तो ये आम सी बात है। मुझे लगता है आपका इस बार कुर्बानी का इरादा नहीं है। वैसे आपने अभी तक कुर्बानी का जानवर लिया क्यों नहीं? कमी तो नहीं है आपको किसी चीज की? ओ भाई, ये देख हाथ जुड़े हैं मेरे तेरे आगे, माफ कर दे मुझे। तेरा तो यही काम है, हर किसी से अजीबो गरीब सवाल करता रहता है और मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि तेरे इन फजूल सवालों का जवाब देता फिर। अजीब आदमी है। तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जो गुस्सा ही कर गया? चलो मैं किसी और से पूछ लूंगा। मोइन भाई, मैं आपके पास ही आ रहा था। चले बकरा मंडी, आपने भी तो बकरा लेना होगा ना, आपको वैसे भी तजुर्बा है बकरा लेने में। और मेरे भाई, मैं कोई व्यापारी थोड़ी हूँ जो मुझे ज्यादा पता चलता है बकरों का। वैसे भी मैं इस साल कुर्बानी नहीं कर रहा, मेरी गुंजाइश नहीं है। आप खुद ही जाओ और ले आओ अपने लिए कोई बकरा। और मोइन भाई, मैं तो ले आऊंगा अपने लिए बकरा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, आप तो हर साल कुर्बानी करते हैं, इस साल क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह? और मेरे भाई, अभी तो तुम्हें बताया है कि इस साल मेरी गुंजाइश नहीं है। जब हालात थे तो कर लेता था कुर्बानी, अब नहीं है तो क्या करूं? इतना काफी है या और बताऊं? नहीं नहीं मोइन भाई, इतना काफी है, समझ गया हूँ मैं, आप तो गुस्सा ही कर गए हैं। अच्छा ये बताएं, 20-25 हजार में कैसा बकरा आ जाएगा? 20-25 हजार और बकरा? तो मेरे भाई, आजकल के दौर में 20-25 हजार से क्या आता है? अगर तुझे ज्यादा शौक है ना तो खुद ही मंडी चल जा, पता चल जाएगा कि बकरा मिलता है या मुर्गी। अस्सलामुअलैकुम रेहान भाई, आप यहाँ बैठे हैं? मैं आपको पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहा था। वो तो फिर मुझे ओन बुखारी ने बताया है कि आप मस्जिद में बैठे हुए हैं। वालेकुम सलाम, खैरियत है मोइन भाई? कोई काम था मुझसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह रेहान भाई, सब खैरियत है। बस वैसे ही आपसे थोड़ा गपशप लगाने का दिल कर रहा था, तो इसलिए आपके पास आ गया। चले माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। और सुनाएं फिर, इस बार क्या लिया है कुर्बानी के लिए? रेहान भाई, एक बात पूछूं आपसे, ये बताएं कुर्बानी क्या है? कुर्बानी का मकसद क्या है? ये कैसा सवाल है मोइन भाई? ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है कि कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए की जाती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रेहान भाई आपने। लेकिन आजकल हमारे माशरे में कुर्बानी का मकसद कुछ और बनता जा रहा है, दिखावा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। चंद लोगों को छोड़ के अक्सरियत तो कुर्बानी का सिर्फ दिखावा ही करती है। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ करे, मेरा इल्म इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एक हदीस का मफहूम याद आ गया है, वो सुनाता हूँ आपको। एक शख्स हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने जाके पूछा कि ए अल्लाह के नबी, कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि अल्लाह पाक जानवर के हर एक बाल के सदके एक नेकी अता फरमाता है। और देखें, आजकल के लोगों ने तो इसे एक ट्रेंड बना लिया है, इसे फॉलो करते हैं, सिर्फ लोगों की खुशी के लिए कुर्बानी करते हैं, ना कि अल्लाह की रजा के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात की है मोइन भाई आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात और रेहान भाई, आज तक कभी किसी ने किसी को नहीं पूछा कि भाई तूने खाना खाया है या नहीं, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आता है तो हर एक से पूछना शुरू कर देते हैं, कुर्बानी कर रहे हो नहीं, या कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर लिया। तो भाई, हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते, किसी से नहीं पूछना चाहिए। लोग अपने जानवरों की नुमाइश करना शुरू कर देते हैं, गरीब लोगों की दिल आजारी करते हैं। हालांकि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए है, ना कि दिखावे के लिए। किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी कुर्बानी कबूल होनी भी है या नहीं। लगता है आपसे भी लोगों ने पूछा है कि कुर्बानी का जानवर ले लिया या नहीं, इसीलिए आप मौलाना बने बैठे हो। मौलाना बनने वाली कोई बात नहीं है रेहान भाई, मैं तो एक गुनाहगार सा बंदा हूँ और अल्लाह पाक माफ़ करवाने वाला है, मेरी तौबा। चलें खैर, नमाज का टाइम हो गया है, आज वज़ू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद आपको दीमू का गोला खिलाऊंगा।